एवरीवन, मैं हूँ सीए कविता और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको इनकम टैक्स अपील फाइल करनी है। इनकम टैक्स अपील फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। यहाँ से आप जाएंगे ई फाइल पे, इनकम टैक्स फॉर्म्स पे, देन आपको फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक कर देंगे। देन आपको देखिए यहाँ पे थर्ड टैब दिख रही होगी, ये थर्ड टैब पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखिए नेक्स्ट पेज पे आपको जाना है, आपको फॉर्म 35 का यहाँ ऑप्शन दिख जाएगा। देन आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जिस असेसमेंट ईयर में आपको अपील फाइल करनी है। कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपका ऑर्डर किस टाइप का है, क्या आपका जो ऑर्डर है वो विदाउट डिन है या विद डिन है। देखिए जितने भी ऑर्डर है ना आपके विद डिन ही आते हैं। आपके ऑर्डर के ऊपर एक डिन नंबर मेंशन्ड होगा, एक तरीके से ऑर्डर नंबर होता है वो, आपको यहाँ पे क्लिक करके इधर अपना डिन नंबर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो डिन नंबर जिसके अगेंस्ट आप ऑर्डर फाइल करना अपील फाइल करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको सेक्शन सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्शन आपके पास दिए होंगे नीचे। अब आप पूछोगे कि मैम कौन सा सेक्शन सिलेक्ट कर लेना है। देखिए जहां आपके पास जो ऑर्डर आया होगा, ऑर्डर के ऊपर सेक्शन मेंशन्ड होगा कि किस सेक्शन के तहत आपको ऑर्डर पास किया गया है, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ ऑर्डर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर, सर्विस ऑफ ऑर्डर अलग से नहीं लिखा होता तो आप सेम यहाँ पे एंटर कर देंगे। डिटेल्स फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कई बार ये एरर आ जाता है कि मैचिंग डाटा फाउंड नहीं हो रहा, आपको यस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे इसमें आपको नो नहीं करना है, बस ये चेक कर लेना आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट में से ऑर्डर नंबर आ जाए। नेक्स्ट आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। एड्रेस वगैरह आप चेक कर लीजिएगा, अगर सेम है आपने कुछ भी चेंज नहीं करना तो सीधा सेव के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। कुछ आप चेंज करना चाहें तो एडिट के बटन पे क्लिक करके आप लोग चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ डायरेक्टली सेव कर रही हूँ। नेक्स्ट आपको ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील इज फाइल्ड, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे ना तो ऑलमोस्ट जो सारी डिटेल्स हैं वो आपकी ऑलरेडी फुलफिल्ड आएंगे, क्योंकि मैंने पीछे ऑर्डर जो है वो फिल कर दिया था कि ऑर्डर की डेट क्या है, क्या उसका डिन नंबर है, तो डायरेक्टली आपको सेव कर देना है। देन पेंडिंग अपील पे जाएंगे। यहाँ पे आपसे पूछेगा क्या आपके पास कोई अदर असेसमेंट ईयर की अपील पेंडिंग है विद एनी जॉइंट कमिश्नर और कमिश्नर अपील्स। अगर पेंडिंग है तो आप यस करेंगे। यस करते ही ना यहाँ आपसे डिटेल मांगेगा कि जो अपील आपकी ऑलरेडी पेंडिंग है उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे दीजिए। नहीं है तो आप जस्ट नो पे क्लिक करेंगे और सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आपको अपील की डिटेल्स इसमें डालनी है। मैं अपील डिटेल्स पे क्लिक करूंगी। यहाँ से आपसे पूछेगा क्या आपकी डिटेल किसी असेसमेंट से रिलेटेड है या फिर पेनल्टी से रिलेटेड है। अगर आपकी अपील असेसमेंट से रिलेटेड है तो आपने यहाँ क्लिक कर देना है। अगर असेसमेंट से रिलेटेड नहीं है तो यहाँ पे नो क्लिक करके आपको अपील्स के जो पेनल्टी है, पेनल्टी वाले में यस क्लिक कर देना है। फिलहाल हम असेसमेंट की अपील फाइल कर रहे हैं, यहाँ मैं यस पे क्लिक कर देती हूँ। देन आपको इनकम असेस्ड, जो टोटल इनकम असेस की गई है आपके ऑर्डर में, वो आपको टोटल इनकम यहाँ लिखनी है। अब उसमें एडिशन कितना हुआ था वो यहाँ लिखना है। फॉर एग्जांपल आपकी टोटल इनकम असेस की असेसिंग ऑफिसर ने 25 लैक्स, तो यहाँ पे 25 लैक्स आएगा। और आपने आईटीआर में कितनी दिखाई थी 10 लैक्स, 15 लैक्स का एडिशन हुआ है आपकी इनकम में, तो वो एडिशन के 15 लाख आपको यहाँ दिखाने हैं, राइट। नेक्स्ट अगर लॉस से रिलेटेड है, यानी कोई डिसअलाउंस हुआ है लॉस का असेसमेंट में, आपने कोई भी लॉस दिखाया था वो डिसअलाउड कर दिया एओ ने, तो वो आप यहाँ दिखाएंगे। अमाउंट ऑफ एडिशन या डिसअलाउंस ऑफ लॉस डिस्प्यूटेड इन द अपील, आपने जो टोटल डिसअलाउंस हुआ वो यहाँ डालना है, या अमाउंट ऑफ एडिशन या फिर जो डिसअलाउंस लॉस का हुआ है वो यहाँ डालना है अपील में। अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड डिमांड, डिस्प्यूटेड डिमांड आपकी जितनी है वो आप यहाँ डाल देंगे। लेकिन अगर लॉस डिसअलाउंस की डाल रहे हो तो लॉस डिसअलाउंस में आपको यहाँ पे नील यानी कि 0 कर देना है। अगर प्रॉफिट का कुछ है डिस्प्यूटेड डिमांड का तो वो आपको यहाँ पे अमाउंट एंटर कर देनी है। देन सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको डिटेल्स ऑफ टैक्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे पूछेगा वेदर अ रिटर्न हैज बीन फाइल्ड बाय द एप्लेंट फॉर द असेसमेंट ईयर इन कनेक्शन विद विच अपील इज फाइल्ड, यानी जिस असेसमेंट ईयर की मैं अपील फाइल कर रही हूँ क्या उस असेसमेंट ईयर की आईटीआर असेसी ने फाइल की थी। एंड वेदर टैक्स ड्यू ऑन द इनकम रिटर्न हैज बीन पेड इन फुल, जितना भी टैक्स आपका ड्यू है क्या वो कंप्लीटली पे कर दिया गया है। अगर कर दिया गया है तो आपको येस पे क्लिक करना है। आपको रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर देना है, डेट ऑफ फाइलिंग आपको देनी है, टोटल टैक्स पेड आपको यहाँ पे देना है। अगर नहीं किया है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। और अगर उस असेसमेंट ईयर की रिटर्न आपके पास एप्लीकेबल ही नहीं थी तो नॉट एप्लीकेबल पे आप क्लिक कर देंगे। अब अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की है by the appellant for the assessment year whether an amount equal to the amount of advance tax as per section 249(4)(b
ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज़ बीन पेड। यानी कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो जो भी आपके अमाउंट एप्लीकेबल थी टैक्स की वो आपने पे कर दी है, की है तो आपको येस पे क्लिक करना है, डिटेल्स डालनी है, नहीं की है तो नो पे, और अगर एप्लीकेबल नहीं थी तो नॉट एप्लीकेबल पे आप क्लिक कर देंगे। और नेक्स्ट आप देखेंगे इफ अपील रिलेट्स टू एनी टैक्स डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 195 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड बोर्न बाय द डिडक्टर, डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है सेक्शन 195 सबसेक्शन 1 में जो आपने टैक्स डिपॉजिट किया है। अब ये सेक्शन 195 में कौन सी पेमेंट जाती है? देखिए, अगर आपने नॉन रेजिडेंट को कोई भी पेमेंट दी और नॉन रेजिडेंट को जो पेमेंट दी आपने वो उसके ऊपर आपने जो टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था वो टीडीएस आपने ऑलरेडी डिडक्ट कर लिया। तो अगर आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया है और वो टीडीएस आपने गवर्नमेंट को जमा भी करवा दिया है तो आपको यहाँ पे येस पे क्लिक करना है और डिटेल्स देनी है। बट अगर आपके केस में कोई ऐसी पेमेंट थी नहीं नॉन रेजिडेंट को जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी था तो आप यहाँ पे नोट एप्लीकेबल पे क्लिक कर सकते हो। देन अपनी इन्फॉर्मेशन सभी डालने के बाद आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे फैक्ट्स और ग्राउंड्स ऑफ अपील बताने हैं। यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, जो आपने फैक्ट्स बनाए हैं अपने केस से रिलेटेड वो आप यहाँ पे लिखेंगे। देन आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड करने हैं। अगर आपके जो फैक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं यहाँ आप ऐड कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछेगा वेदर एनी डॉक्यूमेंट एविडेंस अदर देन द एविडेंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटी। देखिए, जो पहले आपने प्रोसीडिंग्स के अंदर रिप्लाई दिए हैं अगर कोई डॉक्यूमेंट्स उनसे अलग है तो आपको येस पे क्लिक करना है, उससे अलग नहीं है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिस्ट आपको प्रोवाइड करनी है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। ग्राउंड्स ऑफ अपील देन आपको यहाँ पे अटैच करने हैं। जो रेलेवेंट सेक्शन है वो आपको यहाँ लिखना है। अपने इश्यूज आपको यहाँ डालने हैं कि क्या क्या इश्यूज थे आपके केस में, और फिर आपको यहाँ पे ग्राउंड्स ऑफ अपील लिख के ऐड के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये सब चीज़ें एंटर करेंगे, सब डाटा आप यहाँ पे देंगे, आपके पास सेव का बटन एनेबल हो जाएगा। देन आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। गाइज, अगर आप सीखना चाहते हो कि किस तरीके से फैक्ट्स ऑफ द केस बनाते हैं, किस तरीके से ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाते हैं नोटिस के बेस पे प्रैक्टिकली, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी फैक्ट्स ऑफ केस बनाते टाइम या ग्राउंड्स ऑफ अपील लिखते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको अपील फाइलिंग डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या आपने डिले फाइल की है अपील। अगर डिले फाइल की है तो आपको येस पे क्लिक कर देना है। ग्राउंड्स ऑफ कॉन्डोनेशन ऑफ डिटेल आपको डिले आपको यहाँ पे डालनी है कि आपने अपील लेट क्यों फाइल की। क्लियर। नेक्स्ट आपको जो अपील की फीस है, फीस यहाँ पे आपको दिया गया है। ऐड डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे, आप अपना बीएसआर कोड, डेट ऑफ पेमेंट और अमाउंट यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं कि चालान किस तरीके से बनाना है अपील का तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। 1000 का चालान बना करके आपको यहाँ पे उसकी डिटेल्स जो है वो सबमिट कर देनी है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अटैचमेंट्स पे क्लिक करना है। अटैचमेंट्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑर्डर की कॉपी लगा देनी है, नोटिस ऑफ डिमांड लगाना है, जो आपके अदर डॉक्यूमेंट एविडेंस है वो आपको लगाने हैं। देन आपको सेव के बटन पे क्लिक करना है और ध्यान रखिएगा चालान की कॉपी भी आपको यहाँ पे अटैच कर देनी है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जब ये सभी आपके पास टेबल्स आपने फिल कर दिए, देन आपको फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप यहाँ प्लेस डालेंगे, देन आप सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। सेव के बटन पे क्लिक करते ही आपके पास प्रीव्यू का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। प्रीव्यू आपने क्लिक करना है। देन आपने कंप्लीट फॉर्म अपना एक बार प्रीव्यू कर लेना है, चेक कर लेना है। अगर उसमें कोई भी चेंजेस या मिस्टेक्स नहीं है तो आप एंड में जाके प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे जाने के बाद आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। आप जैसे भी ई वेरीफाई करना चाहें कर सकते हैं। चाहे तो आप आधार ओटीपी ले सकते हैं, चाहे तो आप डीएससी से वेरीफाई कर सकते हैं, और अगर आप नेट बैंकिंग या बैंक के ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करना चाहें तो आपके पास ये ईबीसी का ऑप्शन दिया, आप यहाँ पे क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे मैं आधार ओटीपी से इसको वेरीफाई कर रही हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको एग्रीड पे क्लिक करके जनरेट आधार ओटीपी पे जाएंगे। यहाँ से आधार ओटीपी आप लोगों के पास जनरेट हो जाएगा। जैसे ही आप ओटीपी यहाँ पे एंटर करके वैलिडेट के बटन पे क्लिक करोगे, आपकी अपील यहाँ से सबमिट हो जाएगी। अगर अपील फाइल करते टाइम फिर भी आप लोगों को कोई इशू आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। फैक्ट्स ऑफ द केस आप सीखना चाहते हैं, इशूज़ और ग्राउंड्स ऑफ अपील सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं सेपरेट वीडियो इसके लिए आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।